में जो है वो फूड एज ए फ्यूल ऑफ आवर बॉडी, हम पढ़ें कि फूड जो है फ्यूल के रूप में हमारा काम करता है। मतलब अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, फूड में अलग अलग वेराइटीज होती हैं। कुछ लोग देखते होंगे वेराइटीज में कि कुछ लोग हर्बीवोरस होते हैं, मतलब कि कुछ लोग होते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब वो दोनों चीज को खाते हैं। कुछ लोग होते हैं कार्निवोरस, वो सिर्फ फ्लेश ईटर्स होते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि केवल वो हरी साग सब्जियों को खाते हैं, वो लोग होते हैं हर्बीवोरस। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसी चीज को क्लासिफाई करेंगे आगे के क्लास में। तो ये कंटेंट में है आपका फूड इंग्रेडिएंट के बारे में बताएं कि फूड किस चीज से बना हुआ, ये आपका कंटेंट है। इस कंटेंट को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तीसरा चीज, प्लांट एंड फूड एज ए प्लांट एंड एनिमल सोर्स में प्लांट भी हमें फूड देता है। तो प्लांट का कौन कौन सा पार्ट हमको फूड देता है? तो प्लांट का जो है हमको रूट, लीव्स, फ्लावर्स और स्टेम्स, इससे हमको फूड मिलता है। और दूसरा चीज है एनिमल सोर्स फूड का। तो फूड का जो एनिमल सोर्स है वो एनिमल सोर्स में आपका आता है मिल्क, घी, मीट, एग, हनी जो है मध। तो मध क्या से मिलता है आपको? हनी बी से। दिस कम्स फ्रॉम हनी बी, ये मधुमक्खी। और एग कहाँ से आता है? हेंस, मतलब मुर्गी से। मीट कहाँ से आता है? ये आपको कैमल हो गया, कैमल हो गया, गोट हो गया, कैमल हो गया, गोट हो गया, इससे हमको मीट मिलता है। घी किससे मिलता है? एनिमल मिल्क से। एनिमल मिल्क किससे मिलता है? वो भी मिलता है काउ से, गोट से, इस सब से हम लोग को मिल्क मिलता है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फूड प्रोड्यूसर्स। तो फूड प्रोड्यूसर्स में हम लोग देखेंगे फूड प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं। तो फूड प्रोड्यूसर्स में हम लोग जानेंगे कि फूड प्रोड्यूसर्स, फूड को बनाने वाले, और फूड कंज्यूमर्स। दो चीज होता है, एक होता है फूड का उत्पादक। फूड का उत्पादक कौन करता है? वो करता है आपका प्लांट। अब यहाँ पर एक कंटेंट है आपका फूड प्रोड्यूसर्स। एक कंटेंट है फूड प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। फूड प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो अब इसमें फूड प्रोड्यूसर्स, तो आप सब कोई जानते हैं कि फूड कौन प्रोड्यूस करता है? ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, हरे पौधे फूड को प्रोड्यूस करते हैं, और उन फूड को खाने वाले हम लोग जितने भी हैं वो सब कंज्यूमर कहलाते हैं। तो प्रोडक्शन एक ही करता है, तो प्रोड्यूसर्स। तो पहला में फूड प्रोड्यूसर्स। तो फूड प्रोड्यूसर्स, क्या आप फूड प्रोड्यूस करते हैं? तो जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि फूड जो है वो हम अगर बनाते तो शायद हम फूड अभी हम लोग प्लांट से या अदर एनिमल से नहीं लेते। हम लोग स्वयं अपना फूड नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि प्रोड्यूसर्स पर निर्भर होते हैं। प्रोड्यूसर्स का अर्थ होता है ग्रीन प्लांट। पहला चीज नोटिस कीजिएगा, फूड प्रोड्यूसर्स मीन्स ग्रीन प्लांट। फूड प्रोड्यूसर्स का अर्थ है जनरली ग्रीन प्लांट। ये फूड प्रोड्यूसर्स हैं। ये कंटेंट में है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन चल रहे हैं, इसके बाद फुल एक्सप्लेन करेंगे हम आपको। तो फूड प्रोड्यूसर्स में ग्रीन प्लांट्स आर ओनली फूड प्रोड्यूसर्स। जो हरे पौधे होते हैं वही फूड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ग्रीन प्लांट जो फूड प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग कहते हैं, एक टर्म देते हैं ऑटोट्रॉफ। तो ग्रीन प्लांट जो है वो फूड प्रोड्यूस करते हैं और वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो ग्रीन प्लांट में क्या खास बात है जो वो अपना फूड बना लेते हैं, और हम लोगों में वो ऐसा कौन सा खास बात नहीं है जो हम लोग नहीं बना पाते हैं? ग्रीन प्लांट आखिर अपना भोजन कैसे बना लेते हैं, ये एक क्वेश्चन है। और हम लोग जो है अपना भोजन क्यों नहीं बना पाते हैं? तो एक और सबसे बड़ी बात है कि ग्रीन प्लांट को कुछ स्पेशल गिफ्ट मिला हुआ है, जिसके कारण वो सनलाइट की एनर्जी को आप फूड रिसोर्सेस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो ग्रीन प्लांट क्या है कि ग्रीन प्लांट में एक स्पेशल पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट में एक स्पेशल पिगमेंट है जिसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो सभी ग्रीन प्लांट में पाया जाता है। ऐसे क्लोरोफिल का भी बहुत सारा वेराइटीज है जिसको हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। ये होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी। तो इसमें जो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, तो ये हरा पिगमेंट है और जो कि हरे पौधों में ही पाया जाता है। और हरे पौधे क्या करते हैं? इस क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य की ऊर्जा को फंसाते हैं, सूर्य की ऊर्जा को ट्रैप करते हैं। और ट्रैप करने के बाद वो क्या करते हैं कि सूर्य की ऊर्जा को, वो रासायनिक ऊर्जा को वो फूड एनर्जी में उसको बदल देते हैं।
उसको क्या करते हैं, फूड एनर्जी में, एनर्जी सोर्स में उनको बदल देते हैं। तो इसलिए प्लांट प्रोड्यूसर कहलाते हैं, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर। तो पिगमेंट मतलब फूड प्रोड्यूसर्स में ग्रीन प्लांट्स आर ओनली ऑटोट्रॉप्स which synthesize their own food with the help of chlorophyll। ग्रीन प्लांट ही एक ऐसे हैं जो कि अपना भोजन क्लोरोफिल की सहायता से बना लेते हैं। दूसरा चीज, अन्य पौधे क्यों नहीं बना सकते हैं, तो अन्य पौधों में क्लोरोफिल का अभाव है। नो अदर प्लांट्स इफ नॉन ग्रीन प्लांट, नॉन, बहुत सारे पौधे ऐसे देखे होंगे जो नॉन ग्रीन होगा। नॉन ग्रीन प्लांट डू नॉट make their own food। नॉन ग्रीन प्लांट अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल का अभाव है। इट लैक्स क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल। और हम लोग क्या हैं, हम लोग भी एनिमल हैं, लेकिन एनिमल होते हुए भी हम लोगों में क्लोरोफिल लैक है। अगर क्लोरोफिल लैक है तो हम लोग भी अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन प्लांट पर डिपेंड हो जाएंगे अपने भोजन को खाने के लिए, और इन ग्रीन प्लांट की सहायता से हम अपने भोजन को ग्रहण कर पाएंगे। तो नॉन ग्रीन प्लांट और कंज्यूमर्स जितने भी हैं वो सब के सब में क्लोरोफिल लैकिंग होती है। और थर्ड होता है, हम लोग को आता है कंज्यूमर्स। हु आर कंज्यूमर्स? कंज्यूमर्स का अर्थ है जो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होते हैं, टोटली जो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होते हैं वो कंज्यूमर कहलाते हैं। मीन्स कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स टोटली डिपेंड्स ऑन, कंज्यूमर किस पर डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर्स पर। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट। और इसमें कंज्यूमर्स में क्या हो गया, कंज्यूमर्स में कौन कौन हो गए, एक हो गए एनिमल और नॉन ग्रीन प्लांट वो भी अपने भोजन नहीं बनाएंगे। और नॉन ग्रीन प्लांट, देखिए कंज्यूमर्स की बात है तो कंज्यूमर्स में एनिमल्स, हम या तो इन प्रोड्यूसर्स पर डायरेक्टली डिपेंड होते हैं या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। तो अगर हम सीधे प्रोड्यूसर से अपना उत्पाद ले रहे हैं, सीधे प्रोड्यूसर से कोई चीज ले रहे हैं, तो हम डायरेक्टली इनसे डिपेंडेंट हैं। जैसे प्रोड्यूसर्स में देखिए, ये मान लीजिए कि ग्रीन प्लांट है, दिस इज योर ग्रीन प्लांट, ये ग्रीन प्लांट। अगर हम ग्रीन प्लांट को, ये एनिमल है, ये एनिमल ग्रीन प्लांट को देखिएगा यहाँ पर एनिमल ये ग्रीन प्लांट को डायरेक्टली खा रहा है। क्या कर रहा है, डायरेक्टली खाएगा। तो अगर ये एनिमल ग्रीन प्लांट को डायरेक्टली खा रहा है तो ये जो है डायरेक्टली डिपेंड है। और दूसरा चीज, इनडायरेक्टली कैसे डिपेंड है, अगर ये ग्रीन प्लांट है, इस ग्रीन प्लांट को कौन खाया, इस ग्रीन प्लांट को गोट खा गई, गोट। और गोट को, यहाँ पर ये गोट है, और गोट को कौन खा गया, हम लोग खा गए, एनिमल मतलब ह्यूमन बीइंग, मान लीजिए ह्यूमन बीइंग, हम लोग खा गए। तो हम ये, अगर गोट, देखिए ये ग्रीन प्लांट पर डिपेंड है, अगर ये ग्रीन प्लांट खाएगी तभी ये गोट जिंदा रह पाएगी, और गोट जब जिंदा रहेगा तभी हम इसको खाएंगे। तो अगर मान लीजिए कि ये प्लांट किंगडम को हटा दिया जाए तो गोट जिंदा नहीं रहेगी और हम लोग इसको नहीं खा पाएंगे। मतलब हम लोग इनडायरेक्टली इस पर डिपेंड है, खा रहे हैं इसको लेकिन डिपेंड है इस पर। ये ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट पर हम लोग डिपेंड है। तो एक जगह क्या है, डायरेक्टली डिपेंड है, एक जगह इनडायरेक्टली डिपेंड है। डायरेक्टली का अर्थ हम सीधे प्रोड्यूसर से उत्पाद ले रहे हैं, और इनडायरेक्टली का अर्थ क्या है कि हम सीधी ना होकर के इससे ही, गोट से हम ले रहे हैं। तो गोट क्या कर रही है, वो प्रोड्यूसर पर डिपेंड है, इसके द्वारा इसको एनर्जी मिल रहा है और इससे एनर्जी हम ले रहे हैं। मींस इनडायरेक्टली हम पौधे से एनर्जी ले रहे हैं। तो यहाँ पर कंज्यूमर्स में हम लोग एनिमल्स हो गए। नॉन ग्रीन प्लांट में भी एक दो तरह के होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट का नाम सुने होंगे आप लोग। तो नॉन ग्रीन प्लांट में क्या है, वो खासकर फंजी का नाम सुना होगा आपने। फंजी जो है वो नॉन ग्रीन प्लांट होती है। तो नॉन ग्रीन प्लांट में फंजी जो है वो नॉन ग्रीन प्लांट है और डिपेंड करती है, या तो ये पैरासाइट के रूप में रहता है, दूसरे जीव पर निर्भर पैरासाइट, और या ग्रीन प्लांट पर किसी तरह से आश्रित रहता है। ग्रीन प्लांट लाइक एल्गी वगैरह पर निर्भर रहता है। तो जैसे कहने का अर्थ है कि ये नॉन ग्रीन प्लांट जो है वो फंजी में, मोस्टली हम लोग बात करेंगे फंजी का, फंजी ही नॉन ग्रीन प्लांट है। जैसे कि मशरूम वगैरह आप लोग खाते होंगे, ये फंजी वैरायटी का ही है। ईस्ट हो गया, ये भी फंजी वैरायटी का है। तो पैरासाइट और नॉन ग्रीन प्लांट जो है, फंजी क्या होते हैं, पैरासाइट, या
और ये फंजी डिपेंड क्या पर, फंजी किस पर डिपेंड होते हैं, वो भी या तो सड़े गले चीज पर डिपेंड होते हैं या नॉन ग्रीन प्लांट पर डिपेंड होते हैं। तो ये हो गया फंजी का डिपेंडेंट। फंजी डिपेंड होता है ग्रीन प्लांट पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फंजी मोस्टली पैरासाइट, फंजी क्या होते हैं, मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं, डिपेंड होते हैं ग्रीन प्लांट पर। तो अब जो है कंज्यूमर्स डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर्स, मतलब जो भी कंज्यूमर्स हैं, क्लियर हो गया कि हम लोग प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होते हैं। मोस्टली फंजी जो है पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, स्कैवेंजर्स, मतलब फंजी क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं प्लांट किंगडम के। अब देखिए, अब हम लोग चलेंगे प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन हो गए, प्लांट किंगडम। प्रोड्यूसर्स आर प्लांट किंगडम प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स में ग्रीन प्लांट्स, केवल और केवल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, केवल ग्रीन प्लांट ही प्रोड्यूसर्स होते हैं। ग्रीन प्लांट और कंज्यूमर्स में क्या क्या आते हैं, कंज्यूमर्स में देखते हैं, कंज्यूमर्स में टोटल एनिमल्स, एनिमल्स में एनिमल किंगडम, खासकर एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हम लोग क्या कितने भाग में क्लासिफाई किए हैं, इसको क्लासिफाई किया गया है हर्बीवोर, दूसरा है आपका कार्निवोर और तीसरा है आपका ओमनीवोर। मतलब ये तीन तरह के आपके कंज्यूमर्स हैं। पहला चीज हर्बीवोर देख रहे हैं, तो हर्बीवोर आपके उदाहरण मतलब दैट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट, दैट डिपेंड्स directly on green plant, directly on green plant। अब हम एक सवाल बनता है, कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम बताइए जो सीधी प्रोड्यूसर से भोजन लेता है। तो प्रोड्यूसर कुछ ऐसे एनिमल्स, तो उन एनिमल्स को आप लोग देखे होंगे अपने इर्द गिर्द या गार्डन में या कहीं गांव में गए होंगे, तो आप इस जानवर के बारे में जान रहे होंगे जो सीधे प्लांट लेते हैं। तो वो कौन से जानवर हैं, तो उसमें पहला नाम आएगा वे काउ, गाय के बारे में। दूसरा हो जाएगा बुफेलो, तीसरा हो जाएगा गोट। तो ये क्या करते हैं, ये डिपेंड होते हैं सीधी ग्रीन प्लांट में, मतलब हमारे प्रोड्यूसर से डायरेक्टली लिंक्ड है। हर्बीवोर क्या है, हमारे प्लांट किंगडम से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। तो हर्बीवोर्स में कौन हो गए, गाय कभी देखे हैं कि मांस मुर्गा खाती है, चाहे किसी को शिकार करके खाती है, नहीं, वो सीधे कहां से भोजन लेती है, वो सीधे लेती है प्रोड्यूसर से भोजन। तो प्रोड्यूसर कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। देखिए प्रोड्यूसर्स हैं ग्रीन प्लांट, और ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर हैं, और इस ग्रीन प्लांट पर डायरेक्टली निर्भर करने वाले को हर्बीवोर बोलते हैं। और उस हर्बीवोर के एग्जांपल्स में आता है आपका काऊ, बुफेलो, गोट और सो मैनी। आप कैमल भी ले सकते हैं, कैमल हो गया। ऊंट भी जो है वो भी आपका हर्बीवोर्स पर ही डिपेंड होते हैं। ऊंट भी है जो आपका वो डायरेक्टली सीधे प्रोड्यूसर से अपना भोजन लेता है। बहुत सारे जानवर हो जाएंगे। और थर्ड में जो है आपका वो कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स क्या होते हैं, दे आर फ्लेश ईटर, मतलब ये दूसरे से मांस खाने वाले होते हैं, फ्लेश ईटर्स। मतलब कभी लायन का नाम आपने सब कोई सुना होगा, किंग ऑफ फॉरेस्ट इसको कहा जाता है, जंगल का राजा, किंग ऑफ फॉरेस्ट, इसको जंगल का राजा कहा जाता है। लेकिन ये जंगल में रहता बहुत कम है, जंगल के बाहर ही अपना वो आसन देता है, लेकिन कहा जाता है किंग। जानते हैं क्यों किंग कहा जाता है, बिकॉज ये अपने समूह में रहते हैं, कभी भी इनको ये नहीं देखिएगा कि समूह से बाहर हट के कोई शिकार करता है। इसलिए कहा जाता है कि ये ग्रुप में रह के, और उसका एक प्राइड होता है जिसके कारण इसको कहते हैं किंग ऑफ फॉरेस्ट। तो लायन हो गया। दूसरा हो गया टाइगर। ये कभी नहीं देखिएगा कभी किसी के खेत में जाके कोई धान या गेहूं या कोई हरी साग सब्जी को खा जाता है, ऐसा कभी नहीं देखिएगा। ये जरूर सुना होगा कि एक गांव में टाइगर आया और 3-4 बछड़े को खा गया। तो क्यों, वो हर्बीवोर नहीं है, उसको घास और उसको प्लांट से कोई मतलब नहीं है, वो सीधी फ्लेश खाता है। मतलब ये टाइगर क्या होते हैं, ये सब फ्लेश ईटर है। तो जो फ्लेश ईटर होते हैं उनको क्या कहते हैं, कार्निवोर्स कहते हैं। तो टाइगर ये कार्निवोर्स, लायन ये कार्निवोर्स। और अब हम लोग देखते हैं थर्ड कैटेगरी में ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या होते हैं, ओमनीवोर्स दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच, ये दोनों तरह की चीज खा लेते हैं। ये फ्लेश भी खाते हैं आपके,
ये फ्लैश भी खा लिए और ये ग्रीन प्लांट भी खा लिए, ग्रीन प्लांट भी खा लिए। मतलब डिपेंड्स, या तो ग्रीन प्लांट को भी डायरेक्टली भी खा सकते हैं या फ्लैश भी खा सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को ओमनीवोर्स होते हैं। और ये ओमनीवोर्स में आप 4-5 ऑर्गेनिज्म का नाम याद रखिएगा तो बेहतर फायदा करेगा। ये आपके सिलेबस से रिलेटेड था। तो हम लोग देखेंगे ओमनीवोर्स क्या क्या है। तो इस ओमनीवोर्स के बारे में जानेंगे। तो ओमनीवोर्स में क्या है, देखिए ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स, यहाँ देखिए इंग्लिश की भी बात हो रही है। तो इंग्लिश ओमनी मतलब ओमनीपोटेंट, आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे। ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान, ओमनीवोर्स सब कुछ खाने वाला, ओमनीसिएंट सब कुछ जानने वाला। जहां ओमनी टर्म लग जाएगा वहां सब कुछ से रिलेटेड हो जाएगा। तो ओमनीवोर्स मतलब जो सब कुछ खा लेता है, मतलब फ्लेश भी खाए, हरी साग सब्जी को भी खाए तो उसको बोलेंगे ओमनीवोर्स। तो ओमनीवोर्स क्या होते हैं? तो ओमनीवोर्स में हम लोग हो गए, पहला चीज ह्यूमन, ये देखिए हम ह्यूमन हो गए। और दूसरा हो गया आपका देखिएगा कॉकरोच, तेलचट्टा का नाम सुना होगा, वो किचन वगैरह सब जगह जाकर सब चीज खाता है, वो कॉकरोच तेलचट्टा हो गया। ये देखिए अब ये जो माइक्रोस्कोपिक में चलेंगे तो अमीबा का नाम सुना होगा आपने, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है लेकिन ओमनीवोर्स है। ये माइक्रोस्कोपिक ओमनीवोर, ये जो हो गया वो सूक्ष्म जीव है लेकिन ये ओमनीवोर्स है। कॉकरोच ये भी जो है ये नॉक्टर्नल एनिमल्स है। देखिए ये भी नॉक्टर्नल है, रात्रिचर होता है। अमीबा भी को ये रात्रिचर माना जाता है। और कॉकरोच क्या होता है, वो भी नॉक्टर्नल है। नॉक्टर्नल मतलब रात में ज्यादा ये सब दिखाई देंगे, लेकिन ये होते क्या है, ओमनीवोर्स होते हैं। ह्यूमन भी, हम लोग भी सब कुछ खा ही लेते हैं, या मीट खा लेते हैं या सीधे सीधे हम लोग साग सब्जी, हरा गेहूं चावल सब खाते हैं। मीट प्लस ग्रीन प्लांट दोनों को हम लोग यूज करते हैं, ग्रीन प्लांट। तो हम लोग भी ओमनीवोर्स के कैटेगरी में हैं। तो ये था आज का सिलेबस आपका, जिसके में हमने आउटलाइन बताया कि आज ये जो है क्लास 6 के साइंस के फर्स्ट चैप्टर फूड और वेयर डज इट कम्स फ्रॉम में इतना टॉपिक आप लोग को पढ़ना है। तो आज के टॉपिक में जो बताया गया उस चीज को आप लोग थोड़ा सिलेबस से अपने कंटेंट को पढ़ते रहिएगा। इसका अगला वीडियो जो है हम तुरंत अपलोड करेंगे। थैंक यू all of you and have a good day, nice day for all of you.